बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गोल्ड को देखते हैं कि आज की डेट में गोल्ड किस तरीके से बिहेव कर सकता है। तो प्रेजेंटली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड का ये जो एरिया है, ये वाला 1974 से लेकर 1970-71 का एरिया, ये नो ट्रेडिंग जोन है। अब अगर तो प्राइस ये वाला जो हमारा नो ट्रेडिंग जोन है, इसको डाउन साइड को ब्रेक करती है, स्पेशली ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन, ठीक है जी, ये इसका कलर मैंने इसीलिए चेंज कर दी है। इस ट्रेंड लाइन को प्राइस डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है, तो फिर यहाँ से हम एक सेल ले सकते हैं और हमारा जो स्टॉप लॉस है वो उस वक्त की जो कैंडल होगी H1 की, उसकी जो विक होगी, विक से 10 से 15 पिप ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे। और ये जो ट्रेंड लाइन है, इसके ब्रेक और रीटेस्ट पर हम अगर एक सेल लेते हैं तो हमारा TP1 जो है ये 1952-53 हो सकता है। फर्दर अगर प्राइस डाउन आती है तो 1949-50 से भी एक बाई हम ले सकते हैं, बट हमारा TP1 जो है ये 1952-53 होगा, जो कि कल का लो था। अगर प्राइस मज़ीद डाउन आती है तो फिर हम 1945 के एरिए तक अपनी सेल को होल्ड कर सकते हैं। और 1945 के एरिए में अगर हमें कोई बाई का सेटअप बनता हुआ नज़र आता है तो 1945 से हम गोल्ड को बाई में ले सकते हैं, क्योंकि 1945 का एरिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि एक तो यहाँ पर हमारा बाई जोन भी है और एक बाई जोन हमारा ये वाला एरिया भी है, जो कि 50 से 55 का है। और दूसरा जो है ये 1945 से लेकर 1948-50 के एरिया है, यहाँ से हम गोल्ड को बाई में देख सकते हैं। और ये वाली एक ट्रेंड लाइन जो है, सॉरी मूविंग एवरेज जो है, यहाँ पर अगर प्राइस सपोर्ट लेती है और कोई बाई का एविडेंस देती है तो हम अपनी सेल को कट करके दोबारा बाई में बैठ सकते हैं। अब अगर ये वाला जो नो ट्रेडिंग जोन है 1974 वाला, प्राइस इसको अप साइड को होल्ड करती है तो हमारा जो TP1 है वो 1981-82 हो सकता है। फिर अगर प्राइस मज़ीद इस एरिए को 1981-82 को अप साइड को ब्रेक करती है तो फिर जो गोल्ड का हाई लगा हुआ है 1996-97 का, यहाँ तक हम अपना TP जो है ये होल्ड कर सकते हैं, या TP2 हमारा ये हो सकता है। अब अगर तो हम इसको टेक्निकली देखें तो H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड जो है ये अपने बीरिश ट्रेंड में आ चुका है। ये H1 के टाइम फ्रेम की बात हो रही है। कैसे, ये देखें, 1 2 3, ठीक है जी, और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है। H1 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट दे चुकी है, स्ट्रक्चर डाउनवर्ड शिफ्ट हो चुका है। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ से गोल्ड का एक सेल जोन ड्रा करें तो ये जो 1975 के एरिया बनता है, 1900 1 2 3 एंड यहाँ पर 1975 का एरिया जो है ये हमारा सेल जोन भी एक तरह का कंसिडर हो सकता है। और करंट सिनेरियो में अगर हम देखें तो H1 की जो कैंडल है ये एक सेल की कैंडल हमें बनती हुई नज़र आ रही है। ये कैंडल, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर तो ये वाली कैंडल डाउन आती है यहाँ पर, और इस यहाँ से भी हम एक एग्रेसिव सेलिंग हम यहाँ से ले सकते हैं करंट प्राइस से, और करंट प्राइस है 1970, और स्टॉप लॉस जो है इसका बेहतर तो है कि हम 1978 पे रखें। अब अगर प्राइस डाउन आती है और इस ट्रेंड लाइन को डाउन साइड को ब्रेक और रीटेस्ट करती है तो फिर पॉसिबल है कि गोल्ड की प्राइस 1953 का एरिया जो है ये टेस्ट कर सकती है। और अगर 1953 का एरिया मज़ीद प्राइस डाउनवर्ड ब्रेक करती है तो फिर 1945 का एरिया है, आज की डेट में प्राइस यहाँ तक आ सकती है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड
दोनों किस्म के स्नैरियोज जो हैं मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। H1 टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये अगर आप देखें तो ये 1 यहाँ तक, ये 2, ये 3 और ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जो है ये आपको क्लियरली नज़र आ रहा है। और इसके लिए यहाँ से हमारी एक सेल बनती है 1977 से लेकर 1975 के एरिए में, और आई थिंक कि मार्केट ये वाला एरिया टेस्ट कर चुकी है और अब गोल्ड जो है ये डाउन जाने के मूड में है। लेकिन अभी तक कोई क्लियर मोमेंटम कैंडल हमें देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से हम वेट कर रहे हैं। अगेन एंड अगेन प्राइस नो ट्रेडिंग जोन के अंदर एंटर हो रही है और इधर ही रेंज कर रही है। तो आज का जो ट्रेडिंग आइडिया था ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इसके अलावा एक चीज़ और भी बतानी थी कि मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है। व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 1-to-1 में उसमें जो भी हम एंट्री या एग्ज़िट करते हैं वो फिर ग्रुप के अंदर ही होती है।